हेलो स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है एन्यूरिज्म अफेक्ट विच लेयर ऑफ द आर्टरी। एन्यूरिज्म एक डिसीज कंडीशन है। तो जिस भी लोकेशन में या जिस भी आर्टरी में एन्यूरिज्म होता है तो ये आर्टरी की किस लेयर को अफेक्ट करता है। ऑप्शंस हैं ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो एक चीज़ तो हमको इस क्वेश्चन से ये समझ में आ रही है कि जो तीनों ऑप्शन ये ऊपर के हैं ये आर्टरी की लेयर्स के नाम हैं। तो एक ये चीज़ सीखने वाली हो गई। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सी आउटर लेयर है, कौन सी मिडिल लेयर है और कौन सी इनर लेयर है। अगर हम आउटर टू इनर बात करें तो आउटर लेयर है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया और इनर लेयर है ट्यूनिका इंटीमा। तो जो मिडिल लेयर है ट्यूनिका मीडिया ये मस्कुलर लेयर है जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बनती है। जो हमने मसल्स के बारे में पढ़ा है या पढ़ा था उसमें देखा था मसल्स 3 टाइप की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई है। अब बात करते हैं एन्यूरिज्म के बारे में। किसी फंक्शन में अगर आपको बलून इन्फ्लेट करने का, बलून फुलाने का काम मिलता है तो कभी कभी अगर आपने ध्यान दिया हो कुछ कुछ बलून की जो वॉल है, जो लेयर है, वो किसी एक जगह पर थोड़ी थिन रहती है, पतली रहती है। जब हम बलून को इन्फ्लेट करते हैं तो जहाँ पर वो थिन है जरा सी जगह पे, वहाँ पर एक ब्लिस्टर जैसा, एक फफूले जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर उभर जाता है। यानी बलून का जो नॉर्मल शेप, सिमेट्री है, स्ट्रक्चर है, उससे हट के एक छोटा सा ब्लिस्टर, एक फफूले टाइप का स्ट्रक्चर अलग से उभर आता है। ठीक वैसे ही किसी स्पेसिफिक प्लेस पर, जगह पर आर्टरी की वॉल वीक होने की वजह से एक बल्ज, एक ब्लिस्टर जैसा स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है। इसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्लेस पर आर्टरी की वॉल वीक हुई और उसकी वजह से एक बल्ज या एक ब्लिस्टर जैसा, फफूले जैसा स्ट्रक्चर बाहर आ गया। अब ब्लड उसमें से फ्लो हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे बलून है ना, अगर कहीं से वीक है और हमने उसको और इन्फ्लेट किया और फुलाया तो क्या होगा, वहाँ से जहाँ पर वो वीक है वॉल, वहाँ पे फट जाएगा या फूट जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा, आर्टरी के अंदर का प्रेशर बढ़ा, तो जहाँ पर भी एन्यूरिज्म क्रिएट हुआ है वहाँ पर डैमेज हो सकता है और पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अब एन्यूरिज्म होता है आर्टरी में। आर्टरी हमारी पूरी बॉडी में है, तो कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं है कि कहाँ पर एन्यूरिज्म होगा या एन्यूरिज्म एक फिक्स प्लेस पर या पर्टिकुलर प्लेस पर ही होता हो। तो एन्यूरिज्म अलग अलग लोकेशन पर हो सकता है, उसी हिसाब से इसके क्लासिफिकेशन है। मेनली ये 3 टाइप का होता है, एरोटिक एन्यूरिज्म, सेरेब्रल एन्यूरिज्म और पेरिफेरल एन्यूरिज्म। फर्स्ट जो है वो है सेरेब्रल एन्यूरिज्म। सेरेब्रल एन्यूरिज्म को हम ब्रेन एन्यूरिज्म के नाम से भी जानते हैं। यानी ब्रेन की, सेरेब्रम की किसी आर्टरी में अगर एन्यूरिज्म होता है तो उसको हम ब्रेन या सेरेब्रल एन्यूरिज्म बोलते हैं। सेकंड है एरोटिक एन्यूरिज्म, यानी जो एरोटा होती है, हार्ट से निकलती है मेजर आर्टरी, उसमें एन्यूरिज्म होना। अब ये जो एरोटा है ये हमारे थोरैक्स में भी होती है और एब्डोमेन में भी होती है। तो उस हिसाब से इसके 2 सब क्लासिफिकेशन है, थोरैसिक एरोटिक एन्यूरिज्म और एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। तो अगर थोरैसिक कैविटी में जितना पार्ट है एरोटा का, अगर वहाँ पर एन्यूरिज्म होगा तो इसको हम बोलेंगे थोरैसिक एरोटिक एन्यूरिज्म। एरोटा के एब्डोमिनल पोर्शन में एन्यूरिज्म होगा तो उसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। तो मेनली तो 3 टाइप हैं, उसमें से एक है एरोटिक एन्यूरिज्म, लेकिन इसमें भी फिर 2 सब क्लासिफिकेशन हो गए। पेरिफेरल एन्यूरिज्म मतलब हार्ट और ब्रेन की आर्टरी के अलावा ऑल ओवर बॉडी कहीं पर भी एन्यूरिज्म होता है तो उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल एन्यूरिज्म। जैसे इस पिक्चर में आपको रेडियल आर्टरी एन्यूरिज्म दिख रहा है, इस पिक्चर में आपको पॉप्लेटल आर्टरी में एन्यूरिज्म दिख रहा है। अगर हम कॉजेस की बात करें, यानी कि कारण की बात करें कि एन्यूरिज्म होता क्यों है, तो इसमें सबसे पहले है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में प्लैक डिपोजिशन, यानी कि आर्टरी में फैट प्लैक डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है, यानी कि ब्लड को फ्लो होने के लिए स्पेस कम बचता है, जिस वजह से प्रेशर बढ़ता है और आर्टरी वॉल वीक होती है। सेकंड कॉज है जेनेटिक, यानी फैमिली हिस्ट्री। फिर है थर्ड, जो मेन कॉज है, मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है, वो है हाई ब्लड प्रेशर।
फिर है ट्रॉमा, इन्फेक्शन, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे कि मर्फिन सिंड्रोम है, और एज यानी एज के साथ एनेरिज्म का रिस्क बढ़ता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या लक्षण हो सकते हैं, तो इनके सिम्टम्स फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी लोकेशन भी फिक्स नहीं है कि कहाँ पर होगा। तो जिस हिसाब से या जिस टाइप का एनेरिज्म है, जिस लोकेशन पर है, उस हिसाब से इनके सिम्टम्स आते हैं। कॉमन है पेन, पल्सेटिंग मास है जैसे हमने रेडियल आर्टरी में देखा था, और अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। फिर हम रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो जिनका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, स्मोकिंग करते हैं, डाइट सही से नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको होने की संभावना ज़्यादा है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन तो है ही, फैमिली हिस्ट्री। फिर एज एंड जेंडर, तो एनेरिज्म ओल्ड या जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनमें इनके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन यानी कि कैसे पता लगाएं, तो इमेजिंग टेक्निक जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, इससे पता लगाया जा सकता है। प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, कि ये हो ही ना, उसके लिए क्या करें, एक तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग में या जो भी तंबाकू होती है इसमें निकोटीन होता है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है, जो कि सही नहीं है। फिर रेगुलर चेकअप कराते रहें एज के साथ, जिसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, ओवरऑल हेल्थ है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रखें। अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो मेडिसिन लेने में कोताही ना बरतें, समय से मेडिसिन लेते रहें। साथ ही साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो, यानी हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, एक तो मॉनिटरिंग, अगर कंफर्म हो गया है कि एनेरिज्म है तो रेगुलर फॉलोअप चेकअप कराते रहें ताकि उसका साइज़ या कंडीशन है उसके बारे में मालूम चले। उसके साइज़ और कंडीशन के हिसाब से ही फिर सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। साथ ही साथ मेडिकेशन या जो मेडिकल मैनेजमेंट है तो उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। अब हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो पता लगा लेते हैं। तो राइट आंसर है ट्यूनिका मीडिया, यानी कि एनेरिज्म कंडीशन में आर्टरी की मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया ये अफेक्ट होती है। थैंक यू।